वाजिबुल एहतराम खुतबा हम्दो सना ख़वान और काबिल सद एहतराम तमाम मेहमान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको इस कायदे दो जहाँ ख़ातिमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुनक़्क़िद की गई इस महफ़िल सीरतुन नबी में खुशामदीद। मैं सबसे पहले मुल्तमिस हूँ मुफ्ती अब्दुल हफ़ीज़ साहब से, जो कि मस्जिद नूर के इमाम भी हैं, कि वो यहाँ आएँ और अल्लाह ताला ने जो तमाम आलमीन के लिए हिदायत बनाकर कुरान करीम हमारे लिए भेजा है उसकी तिलावत करें ताकि हम इस प्रोग्राम का आगाज़ कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यबतगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित्तौराति व मसलुहुम फिल इंजील कज़र्इन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फ़ास्तग़लज़ फ़ास्तवى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह। मैं तहे दिल से अपने प्यारे भाई अमजद हुसैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने
अपनी तंजीम हस्सान इंटरनेशनल के ज़ेर साया इस खूबसूरत महफ़िल का इनेकाद किया। और आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अमजद भाई का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर प्रोग्राम के शुरू में एक नशीद पढ़ सकूं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये नातिया कलाम उनकी तारीफ़ में अदा कर सकूं। ये जो नशीद मैं पढ़ने जा रहा हूँ, हस्सान इंटरनेशनल का जो नाम है वो एक सहाबिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम पर है, जो कि अपनी नातो नशीद से प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ भी करते थे और उनका डिफेंस भी करते थे माशरे में, और बड़ा मुकाम था उनका। तो मैं उनकी एक नशीद जो कि यकीनन 1400 साल पहले उन्होंने लिखी, उससे आगाज़ करूँगा। मेरी रूह का सिलसिला है खुदा के कलाम से, मेरी रूह का सिलसिला है खुदा के कलाम से, मैं नात पढ़ रहा हूँ मोहम्मद के नाम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस नशीद का उन्वान है अस्सुब्हु बदा मिन तलअतिही, कि लाइट ऑफ डॉन इज फ्रॉम रेडियंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's face, द स्पार्कल ऑफ नाइट इज फ्रॉम ग्लिमर ऑफ हिज हेयर। अस्सुब्हु बदा मिन तलअतिही वल्लैलु दुजा मिन फरअतिही फ़ाक़र रुसुला फ़दलन वउला अहदस्सुबुला लिदलालतिही फ़ाक़र रुसुला फ़दलन वउला अहदस्सुबुला लिदलालतिही कंजुल करमी अज़्बुल कलिमी हादिल उममी लिशरीअतिही अज़्कन नसबी अअलल हसबी हुवा खैरु नबी फी उम्मतिही अज़्कन नसबी अअलल हसबी हुवा खैरु नबी फी उम्मतिही अस्सुब्हु बदा अस्सुब्हु बदा अस्सुब्हु बदा मिन तलअतिही सअतिश शजरु नतक़ल हजरु शुक़ल क़मरु बिइशारतिही जिब्रील अता लैलत अस्रा वर्रब्बु दआ ली हज़रतिही जिब्रील अता लैलत अस्रा
والرب دعا لحضرته نال الشرف ما الله وفى عما سلفا من أمتي فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा डॉक्टर इकबाल साहब को, जो कि एक कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं, वेलफेयर एक्टिविस्ट हैं, कि वो यहाँ पर आएँ स्टेज पर और इस मौके पर हमें अपने खूबसूरत एहसासात से बहरामंद करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Before I start my talk, I just take and share with you a simple story. I am not deserved here to talk in praises of such ulama, but I was told by Amjad Bhai, so I put my share in this blessed gathering. There was a king, and he was celebrating one day his birthday, and with the army, while he was passing, he saw one bird sitting on a branch, singing nicely. And soon he heard his singing. The king said to his army people, I want this bird. So the people, they ran away to get the net to catch the bird. While they was coming back, there was another bird, and that was scary. When he sang, the king scared. So my place is like this, my respected brother and sister. As I told you before, Alhamdulillah, our Hafiz Sahib recited this ayat of the Quran, Surah Al-Fatha, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. My respected brother and sister in Islam, just like Allah subhanahu wa ta'ala preserved each word in each ayat and each calm of the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala preserved the life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in the same manner. Let me start the first thing regarding the seerah. When Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam came in this world, it was a strange occasion, my respected brother. It was 571 Hijri, Iswi, and it was Monday morning, and normally, like in our country, still the people, when there is a delivery,
the elder sister, they helped the delivery. For the delivery of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mother, Shifa bin Asad radiallahu anha, which later became Muslim, the mother of Abdurrahman radiallahu anhu, she was assisting this delivery. And she is narrating this strange thing, the first day, the first time, that what happening in the world. She said that when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam born, 4 things happened right there. In the room, I saw the light, nur. The second thing is when a baby born, the baby is covered with amniotic fluid. She said that I found Rasulullah sallallahu alaihi wasallam body was dried and completely clean. The third thing she is sharing with us, that normally the baby get nourishment from umbilical cord from the mother womb. So she find out, and they usually cut this umbilical cord at the time of delivery. She said that I found out this was already cut. And the fourth thing, my respected brothers, she said that we find out that the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was circumcised before. Nobody can claim that we did the circumcision of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, my respected brothers, the light start from there. And then she says that in this room, there was an opening came out and a fog came there. In this fog, a sound came, and the sound was, they take this baby to the east and west and take this baby to the north and south. And it has been given the quality of the ikhlaq of Adam alayhi salam and the braveness of Nuh alayhi salam and the wafa and the sincerity of Ibrahim alayhi salam and the sacrifice of Ismail alayhi salam and the hikmah and the piety of Yahya alayhi salam and the beauty of Yusuf alayhi salam and the sweet voice of Dawood alayhi salam, and so on and so forth, that more than 125,000 prophets came. Allah subhanahu wa ta'ala put this, all the qualities of the Anbiya alayhi salam to this one person, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. My respected brothers, not only this, Allah subhanahu wa ta'ala describe the companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam even, that what type of these people was. ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. Their sign was in Torah and Injil. And I share with you that Umar radiallahu anhu, before Islam, they used to go for business to Syria in the winter, and in the summer they used to go to Yemen. One time Umar radiallahu anhu, he went to Syria, and in the market, in the selling, Umar radiallahu anhu was, as you all know, with nature he was little hard, and there was some dispute happen. And when this dispute happened, he hits the local person. And all of people, they came, and when Umar radiallahu anhu saw this thing, he started running. While he was running, so in a street, he found out a door was open, and a man was standing there. So the man said, "Come in." So Umar radiallahu anhu came in, and he asked him that, "From where you came?" He said, "I came from Mecca." He said that, "I heard there is a person who claimed about the prophethood. What do you think?" He said, "I don't know." He said, "I can see in your face that you will conquer this church. Write me this note.
that if you will come and conquer this city, you will save my this church. Umar radiallahu anhu will say, what you are talking? I am running for my life and you are telling me this? My respected brothers, the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam passed. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu time passed. Umar radiallahu anhu time came. And he sent the army. And when he sent the army reached to the city. This priest was alive. And he sent this written paper of Umar radiallahu anhu. That you promise with me. Umar radiallahu anhu saw this thing. And he said this church should not be destroyed and it should be kept safe. My respected brothers, Allah subhanahu wa ta'ala has honored us with such a prophet that Allah subhanahu wa ta'ala himself loved him so much that in many ayat of the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, Inna arsalnakum shahidan wa mubashiran wa nazira lituminu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. O people, we sent this person to give you the glad tidings that you bring iman, lituminu billahi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu. You respect him, you help him. So my respected brothers, Allah subhanahu wa ta'ala has put us the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. For this, many previous ummah, they make dua. To Allah bring us in this ummah. But without asking, Allah subhanahu wa ta'ala put this in the ummah of Rasulullah sallam. One of the quality of this ummah and one of the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is, there are many qualities, but one is that this ummah, not like the previous ummah, they will glorify Allah subhanahu wa ta'ala. They will go a step ahead because the previous ummah, like Musa alayhi salam, he came, he brought the same message, La ilaha illallah. So the main thing is that we have in this world to follow the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Our individually in this period and time, all the Muslims are in a depressed condition. And the only way is the help of the Allah subhanahu wa ta'ala is, my respected brother, not with the Muslim, with the mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala says, well, Allah subhanahu wa ta'ala clearly says that Wallahu waliyul muttaqeen. I am the helper of the muttaqeen, not the Muslim. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, this is the last one word because I heard the note. Allah subhanahu wa ta'ala says that it is wajib upon me that I help the mu'mineen. So my respected brother, let's make ourselves from this category of the Muslim to bring the category of I, so we can get and entitle the help of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta. मैं गुजारिश करूँगा अब हमारे जो 4 मेहमान ख़ुसूसी हैं इस प्रोग्राम के, कि वो यहाँ स्टेज पर आएँ और हमारे यहाँ स्टेज पर कुर्सियों पर तशरीफ़ रखें। मैं दावत दूँगा मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून साहब को कि वो प्लीज़ यहाँ स्टेज पर आएँ। मुफ्ती मोहम्मद फ़रहान साहब, मेहरबानी फरमाकर तशरीफ़ लाइए। और मुफ्ती अब्दुल हफीज़ साहब से गुजारिश है कि वो भी यहाँ तशरीफ़ लाएँ।
और सबसे आखिर में मैं मुल्तमिस हूँ और दरख्वास्त गुजार हूँगा ब्रदर अमजद हुसैन साहब कि वो भी यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। अब मैं दावत देना चाहता हूँ, हमारे इस वक्त दरमियान में एक सना खां और नात खान मौजूद हैं, सज्जाद भट्ट साहब, कि वो यहाँ आएँ और अपनी मुतरन्नम आवाज़ में नात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने अमजद भाई को जिन्होंने इतनी अच्छी महफ़िल का इनेकाद किया है। तो सारे मिल के मेरी बहनें माएँ और भाई सब मिल के दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि का या रस। दुरूद शरीफ बोला है, दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला व मौलाना वाला व साहिबे व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। वही रब है जिसने कुरान में फरमाया आका की शान में कि तुम्हारा रब और मलाइका पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ा करो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। दो तीन इशार हमदे बारी ताला के और दो तीन इशार नाते के। आगाज़ इख्तिताम तेरे ही सुपुर्द है। आगाज़ इख्तिताम तेरे ही सुपुर्द है। हमारे जितने भी काम, जितना भी लेन देन जो भी है वो हम अपने परवरदिगार पे छोड़ देते हैं। आगाज़ इख्तिताम तेरे ही सुपुर्द है मेरे। हैं जितने काम तेरे ही सुपुर्द है मौला मेरे। हैं जितने काम तेरे ही सुपुर्द हैं। और तूने अता किया है और मुहाफिज भी है तू ही। तूने अता किया है और मुहाफिज
हाफिज भी है तू ही, ये मर्तबा मकाम तेरे ही सुपुर्द है, ये मर्तबा मकाम तेरे ही सुपुर्द है। दुनिया में हमने खुद से बनाए हुए हैं जो सब कुछ झूठ है। दुनिया में हमने खुद से बनाए हुए हैं जो सब आसरे मकाम तेरे ही सुपुर्द हैं। सरवर कोई भी काम अब रुकता नहीं मेरा। समझ आ रही है सारे? एक दफा सुभान अल्लाह मिलके कहो, बुलंद आवाज में कहो। सरवर कोई भी काम अब रुकता नहीं मेरा, है विर्द सुबह शाम तेरे ही सुपुर्द हैं, विर्द सुबह शाम तेरे ही सुपुर्द हैं मौला मेरे। एक दफा दुरूद शरीफ मिलके पढ़ो जरा, अपना अपना दुरूद शरीफ पढ़ो जरा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। गजर हवाओं के गुनगुनाए, गजर हवाओं के गुनगुनाए, हुजूर आए, हुजूर आए। गजर हवाओं के गुनगुनाए, हुजूर आए, हुजूर आए। महक फिजा की यही बताए, महक फिजा की यही बताए, हुजूर आए, हुजूर आए। बड़ा खूबसूरत शेर। अताए रब्बे जहान देखो, नबी की आमद की शान देखो। हवाओं ने भी दिए जलाए, हवाओं ने भी दिए जलाए, हुजूर आए, हुजूर आए। लबों को अपने संवारता है हर एक ये सरवर पुकारता है। क्या हुजूर आए, 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 हुजूर आए। कुछ मेरे दोस्त हैं, उनकी फरमाइश है माँ की शान में। ऐडियाँ गूड़ियाँ जगते
लभदियां नहीं। ऐदियां गूड़ियां जग ते छावां लभदियां नहीं। ओ टुर जावण एक बार ते मावां लभदियां नहीं। ओ टुर जावण एक बार ते मावां लभदियां नहीं। मंदा मूँह चों बोल जे निकले टोक दियां। माड़ी चंगी गल तू मावां रोक दियां। मंदा मूँह चों बोल जे निकले टोक दियां। माड़ी चंगी गल तू मावां रोक दियां। मुफ्त च एडियां नेक सलावां लभदियां नहीं। ओ टुर जावण एक बार ते मावां लभदियां नहीं। ओ पुत्तर पावें लख जहान तू मंदे ने। मावां आखण सारे जग तू चंगे ने। पुत्तर पावें लख जहान तू मंदे ने। ओ मावां आखण सारे जग तू चंगे ने। होर किसे तू इंज वफावां लभदियां नहीं। ओ टुर जावण एक बार ते मावां लभदियां नहीं। मां दे वर्गा किन्ने दर्द वंडाउणा है। एवें बुआ खड़किया किन्ने आउणा है। एवें रौले पाना कावां लभदियां नहीं। ओ टुर जावण एक बार ते मावां लभदियां नहीं। ते पाई पाइयां दे ओ दर्द वंडाउंदे। हो पाई पाइयां दे ओ दर्द वंडाउंदे। ते पाई पाइयां दियां बावां ओ बाप सिरां दे ताज मुहम्मद। ते मावां ठंडियां छावां ते बेअदबी जिस मां दी कीती। ते कुछ नहीं सू रहना पल्ले। और रब ने जन्नत रख छड़ी मां दे पैरां थले। ते हसदे चेहरे ओ वेख ना साडे। सुन ले गल अंदर दी ओ मां जिस दिन दी टुर गई अजमल।
ते रौनक टुर गई कर दी। आखिरी शेर ते कमली वाले दी मां तू सदके जिस दी शान उचेरी कमली वाले दी मां दा सदका। रब्बा बख्श देवी मां मेरी हाँ आमीन। जज़ाकल्लाह। अब मैं दावत देना चाहता हूँ हमारे कम्युनिटी लीडर अमजद नवाज़ साहब को कि वो प्लीज़ यहाँ तशरीफ़ लाएं और अपने खूबसूरत एहसासात हमसे शेयर करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जितनी बाबरकत और अहले इल्म व दानिश की महफ़िल है, इसमें यहाँ पे आके मेरा बोलने की कोई जगह नहीं थी। ये अमजद भाई ने और मुंतज़मीन ने मेहरबानी फरमाई है कि मुझे यहाँ बुलाया है, और एक हवाले से कि ये इतनी अजीम महफ़िल है कि चलें इसी तौर मेरा भी थोड़ा सा इसमें हिस्सा पड़ गया। तो मैं ये अमजद हुसैन साहब के हवाले से एक बात ये करना चाहूँगा कि अमजद साहब हमारे मुल्क के वो नामवर फ़नकार थे कि जब पाकिस्तान में सिर्फ़ एक टीवी होता था और उस टीवी पे वही लोग आते थे जिनमें कोई टैलेंट होता था, और ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं। इन्होंने वो सारा कुछ छोड़ के अल्लाह करीम की ज़ात की खुशनुदी के लिए इस रास्ते पे ये गामज़न हुए हैं। हमें ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए, इनको ना सिर्फ़ खैराज तहसीन पेश करना चाहिए बल्कि इनकी जितनी भी खिदमत हो सके वो करनी चाहिए। इन्हीं की नहीं, इस दीन अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए जो भी लोग काम कर रहे हैं और जितने अजीम लोग ये स्टेज पे बैठे हुए हैं, इन सब की हमें इनसे मोहब्बत भी करनी चाहिए, इनसे शफ़क़त भी करनी चाहिए और इनकी इज़्ज़त भी करनी चाहिए। और इस महफ़िल के हवाले से मैं टूटा फूटा कलाम लिखता हूँ, तो 2-3 शेर मैं अर्ज़ करता हूँ और फिर इजाज़त चाहूँगा कि आओ ये मिल के सारे खुदा से दुआ करें, आओ ये मिल के सारे खुदा से दुआ करें कि जैसे हुजूर जीते थे वैसे जिया करें, कि जैसे हुजूर जीते थे वैसे जिया करें, और कूड़ा जो फेंकें उनकी बलाएं लिया करें, कूड़ा जो फेंकें उनकी बलाएं लिया करें, और जो गालियां दें उनको दुआएं दिया करें। ऐसे हुजूर जीते थे ऐसे जिया करें, और ये रास्ता ही दरअसल मंजिल है दोस्तों, नक्शे रसूल पाक पे पहम चला करें। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अमजद नवाज़ साहब।